ठीक है यार, स्टार्ट करते हैं। काफी दिनों के बाद हम क्लास ले रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सब चीजें जो है ना याद रहेंगी। रिडक्स, लॉगर, प्रेसिस्टेंस और हमने रिएक्ट नेटिव के अंदर काफी चीजें की थी, ठीक है। और आप लोगों ने काफी चीजें बनाई भी हैं, ठीक है। तो रिएक्ट नेटिव को यहाँ पे हम ऐड नहीं करेंगे, रिएक्ट नेटिव की क्लासेस चलती रहेंगी। लेकिन आज जो है ना हम नोट जेएस की क्लासेस स्टार्ट में करने वाला हूँ। यानी कि नोट जेएस नहीं, आप मन स्टैक कह सकते हो। मन की मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। मन के अंदर क्या क्या आता है आपको? मोंगो डीबी आता है, एम फॉर मोंगो डीबी, ई फॉर एक्सप्रेस जेएस, एन फॉर नोड एंड आर फॉर रिएक्ट। इन चारों का अलग अलग क्या काम है? देखो, इन चारों का अलग अलग ये काम है कि सबसे पहले मैं बताता हूँ मोंगो डीबी। इसको डीबी से कहते हैं कि इट इज कॉल्ड डेटाबेस। लाइक एक वेयर हाउस, एक पावर सप्लाई, पावर बिजली का एक पावर हॉल कर सकते हो। उसके अंदर बिजली बिजली जमा होती है, देन फिर आपके पास ट्रांसफर होती है और फिर लेती है, आती है, जाती है। ये सारा काम बिजली के पावर हाउस से चल रहा होता है। तो इसी तरीके से मोंगो डीबी इन सबका पावर हाउस है, पावर हाउस है इनका, ठीक है। मोंगो डीबी के अंदर हम स्टोरेज, एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उसका नाम होगा। उस डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनेंगे, सब टेबल्स बनते हैं, ठीक है। उन टेबल्स के अंदर हम वैल्यू सेट करेंगे डायनेमिकली, जैसे हम फायरबेस में हम करते हैं। फायरबेस के अंदर हमारा हम कलेक्शन बनाते थे, तो यहाँ पे हम डेटाबेस बनाएंगे। और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स बनाते थे, तो यहाँ पे हमारे टेबल्स होंगे डॉक्यूमेंट्स की जगह। उन टेबल्स की अपनी अपनी यूनिक आईडी होगी। यहाँ हम कहते हैं डॉक्यूमेंट की यूनिक आईडी, यूआईडी कहते हैं। तो वहां पे हम यहाँ ये कहेंगे टेबल प्राइमरी की, ठीक है। इसके अंदर दो किस्म की कीज होती हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की। प्राइमरी की का मतलब ये है कि यूआईडी, जो आप बताओ यूनिक आईडी, ठीक है। और आपका प्राइम से कौन सी है, कौन सी बताई थी? फॉरेन की। एक प्राइमरी की तो मैंने आपको बता दी, यूआईडी होती है, यूनिक आईडी होती है। हर टेबल की अपनी अपनी यूनिक आईडी जनरेट होती है। फॉरेन की ये होती है कि हमें एक टेबल से दूसरे टेबल्स को ज्वाइन करना है, या एक टेबल को तीस दो टेबल के साथ ज्वाइन करके उनमें से डेटा कोलैप्स करना है, शेयर करना है, या उनसे एक वैल्यू का ज्वाइन करना है, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, हमने जितने भी बता रहा हूँ ये मेथड अप्लाई करने हैं उनके ऊपर। तो फॉरेन की सजा से कम आती है कि हमने एक की फॉरेन की रखी 2 और दूसरे की रखी 5, तो हम उसको फॉरेन की के थ्रू उसको पकड़ सकते हैं। यूनिक प्राइमरी की से कभी नहीं पकड़ सकते हम उसको, ठीक है। प्राइमरी की होती है, लेकिन प्राइमरी की टेबल की पहचान के लिए होती है। तो इसी वजह से हम फॉरेन की रखते हैं, ताकि हम दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, दूसरी टेबल से। ये हो गया मोंगो डीबी का। और अच्छा, मोंगो डीबी की एक और खास बात है, ये है कि नॉन एसक्यूएल क्वेरी है ये, ठीक है। ये की वैल्यू पेयर है, फायरबेस की तरह। इसके अंदर की है और वैल्यू है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। और इतनी कोई खास चीज नहीं है इसके अंदर। और आगे चलते हैं। जेडब्ल्यू टोकन भी यही जनरेट होता है, लेकिन उसका अलग मेथड से, जेडब्ल्यू टी टोकन जनरेट होता है। तो अब आप बात करते हैं एक्सप्रेस जेएस की। एक्सप्रेस जेएस बेसिकली हम जो है ना छोटा मोटा सर्वर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। लाइक अगर डिबगर आप ऑन करते हो, क्या है डिबगर? 3000 लोकल हो /3000 पे चल जाता है। ये बेसिकली क्या है कि होस्टिंग है, जिससे ना एक एक टैब, यानी एक यूआरएल के अंदर एक होस्ट हो रही है चीज, ठीक है। वो बनी हुई है एक्सप्रेस जेएस के ऊपर बनी हुई है। लाइक एक्सप्रेस जेएस के ऊपर टोटली अगर मैं समरी निकालूं, सर्वर्स बनते हैं वहां पे, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। लाइक बड़े से बड़े की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे पेमेंट की। पेमेंट स्ट्राइप पेमेंट मेथड है, बड़ा स्ट्राइप का बहुत बड़ा सिस्टम है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा पेमेंट मेथड है, जिसके अंदर हम जो है ना पेमेंट रिसीव करते हैं, फिर कट ऑफ करते हैं, फिर आगे डैशबोर्ड तक पहुंचाते हैं। ये सारा का सारा बड़ा सर्वर बनता है, अच्छा खासा एक्सप्रेस जेएस के ऊपर ये बनता है। इसी तरीके से चैट का सर्वर इसलिए बनता है। तो ये सारी सुनेरी जो है ना, ये जो कम्युनिकेट कर रहा होता है, बेसिकली सर्वर का मतलब ये है कि होस्ट,
एक एक एंड पॉइंट देना, एक पोर्ट हमें देना, एक पोर्ट देना, लाइक हमें 3000 पोर्ट मिलती है डिबगर के ऊपर। ठीक है। तो जब जब आप अपने मोबाइल को विदाउट वायर कनेक्ट करते हो, तो वहां पे सेटिंग के अंदर जाके आप डेव टूल्स के अंदर आप आईपी डालते हो अपनी, और कॉलन लेके 8081 देते हो। तो ये एक्सप्रेस जेस का लोकल इसका एक पोर्ट है जो आपको दी गई है कि इसके अंदर आपका सारा सिस्टम चल रहा है। ठीक है। तो इसी तरीके से सॉकेट भी, सॉकेट का भी हम सॉकेट का चैट का सॉकेट का सॉरी चैट तो उसी में यूज रहती है। सॉकेट का, पेमेंट का, या फिर कोई डेटा ट्रांसफर का, कुछ भी, उसका एक पोर्ट बनेगी। उस पोर्ट के ऊपर वो सब कुछ होस्ट हो रहा होगा। वो पोर्ट होती लोकल होस्ट है, लेकिन उसको पब्लिक कर देते हैं, जो होस्टिंग पे चढ़ा देते हैं, डॉट कॉम पे लगा देते हैं, तो वो इंटरनेट पे टोटली, यानी कि होस्टिंग के ऊपर टोटली डिपेंड हो जाता है वो। सही हो गया। ये हो गया एक्सप्रेस जेएस। नोड जेएस का वो सबको सबको पता है। नोड जेएस एक बेसिकली लैंग्वेज है, सिंपल और कुछ भी नहीं है। एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है नोड जेएस, जैसे रिएक्ट नेटिव है। नोड जेएस के अंदर जो है ना, हम बैकएंड क्वेरीज लिखेंगे। बैकएंड की क्वेरीज यानी कि डेटाबेस का कनेक्ट करना, फिर सर्वर से कनेक्ट करना, सर्वर से कम्युनिकेट करना, एक्सप्रेस जे से कम्युनिकेट करना, फिर रिएक्ट जे से कम्युनिकेट करना। ये सारा जो सारा हम सारा कोड नोड जेएस के अंदर करेंगे। हाँ, नोड जेएस की एक और खास बात आपको बता दूंगा। अगर किसी ने रिडक्स में सुस्ती दिखाई है, वो नोड मुश्किल है उसके लिए। जिससे रिडक्स में सुस्ती नहीं दिखाई, रिडक्स बहुत अच्छे तरीके से समझा है, तो वो नोड जेएस बहुत इजीली कर सकता है। क्यों? क्योंकि नोड जेएस जो है ना, नोड जेएस के अंदर वो क्वेरीज होती हैं, वो फिल्ट्रेशंस होती हैं, वो फाइंडिंग होती है, वो इंक्लूड्स होती हैं। ये सारे मेथड्स आपको बता रहा हूँ, ये इस्तेमाल होते हैं। इनके इस्तेमाल किए बगैर आप कोई भी चीज को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है। लाइक अगर मुझे एक टेबल से दूसरे टेबल की चीज चाहिए, फॉरन की तो है मेरे पास, लेकिन उसको उसको वहां तक अटैच करने के लिए मुझे एक आईडी निकालनी, फिल्टर। मुझे इसके अंदर बेसिकली नोड जेएस के अंदर मैं आपको बता दूं, मैं इसको आगे मजीद ब्रीफली डिस्कस करूंगा। हर एक एक चार, इनको इस कोर्स को जो डिवाइड कर देते हैं चार हिस्सों में। पहला मोंगोडीबी, दूसरा रिएक्ट, नहीं सॉरी, तीन हिस्सों में इसको डिवाइड कर देते हैं। एक बैकएंड का कोड करना नोड जेएस, जिसके अंदर डेटाबेस भी अटैच करना है, और हाँ डेटाबेस भी अटैच करना है। ठीक है। डेटाबेस और एम और एन, एम और एन को हम एक साथ करेंगे। उसके बाद आता है एक्सप्रेस जेएस। एक्सप्रेस जेएस के ऊपर हम सर्वर बनाएंगे, देन नोड जेएस के ऊपर उसको हम कम्युनिकेट करेंगे, या रिएक्ट के ऊपर उसको हम कम्युनिकेट करेंगे। इसलिए एक्सप्रेस जेएस दोनों के ऊपर अप्लाई होती है। इसलिए हम उसको अलग अलग से मॉड्यूल ले लेते हैं। तीसरा मॉड्यूल है रिएक्ट, यानी रिएक्ट के ऊपर रिएक्ट जैसा भी आप लोगों को नहीं आती, तो वो भी मैं अलग से आपको करवाऊंगा। तो इन चीजों को हम अलग अलग हिस्सों में तोड़ देते हैं। अगर नोड जेएस अभी जैसे एक, उसके अंदर बेसिकली कंट्रोलर्स बनते हैं। एम वो पढ़ा आपने, एक पैटर्न होता है इसके अंदर, एमवीसी, मॉडल व्यू कंट्रोलर। एम का मतलब है मॉडल, मॉडल के अंदर आपकी जो है ना डेट डीबी की कनेक्टिविटी होती है। व्यू के अंदर रिएक्ट है, और कंट्रोलर के अंदर उसके मेथड्स बनते हैं। लाइक एक कंट्रोलर मैंने बनाया, एक्सपोर्ट कॉन्स हेलो वर्ल्ड एरो फंक्शन, और अंदर मैंने एक टेबल से डेटा गेट और सेट कर रहा हूँ। उस फंक्शन को मैं होस्ट करूंगा। सॉरी। ठीक है। उस कंट्रोलर को, हेलो वर्ल्ड फंक्शन को मैं होल्ड करूंगा। सही है। और होल्ड कहाँ करूंगा? एक्सप्रेस जेएस के दिए हुए पोर्ट के अंदर। एक्सप्रेस जेएस डॉट सर्व या एक्सप्रेस डॉट जेएस लिसन मेथड है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। उनको, उन कंट्रोलर को उसके यूआरएल के साथ अटैच कर देंगे, तो आपकी क्या बन गई? एपीआई बन गई।
तो यू बनती है आपकी एपीआई, लाइक https:// डोमेन डॉट एपीआई डॉट स्लैश, आगे जो नाम होता है ना वो कंट्रोलर होता है, वो फंक्शन का नाम होता है बेसिकली। गेट ऑल यूजर पोस्ट, ये सारा फंक्शन के नाम होते हैं। बेसिकली हम फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं, और जो हम पोस्ट के पे जब कॉल करते हैं, जब हम पोस्ट में बॉडी के अंदर डेटा दे रहे होते हैं, बेसिकली हम पैरामीटर में डेटा दे रहे होते हैं। ये जो पैरामीटर में डेटा जो है, आप एक मेथड से दूसरे मेथड में पैरामीटर सेट कर रहे होते हो, ठीक है, तो वहां पे वो ऐसे काम हो रहा था, पोस्ट में ऐसा वो काम हो रहा होता है। वो बॉडी के अंदर जो होता है सिस्टम, वो क्या होता है कि वो मेथड के अंदर जाता है, फिर रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट, इस तरीके से यानी कि जो आरईएस और रिस्पॉन्स होता है उसको पैरामीटर में लिया होता है और डॉट करके वो निकाल रहा होता है। जैसा एग्जाम्पल आप अगर आपने किया हो तो प्रूफ, एक हम पैरामीटर लेते हैं प्रूफ डॉट नेम, प्रूफ डॉट ये, लेकिन प्रूफ एक ही दिया होता है, एज इसको ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहा होता है, ठीक है। और रिएक्ट के अंदर बेसिकली सिंपल है, कुछ भी नहीं है। क्या कहते हैं, रिएक्ट के अंदर जो है ना, ऐप, सिंपल ऐप बनेगी, फिर यान स्टार्ट होगा उसमें, और डायरेक्ट ऐप ओपन हो जाएगी। इसके लिए नोड सर्वर की जरूरत नहीं है, ठीक है, नोड सर्वर की जरूरत नहीं है। तो उसके अंदर सिंपल एक डिव यूआई यूएलएक्स पैराग्राफ एचटीएमएल का टैग है टोटली। और इसके अंदर मैं बूटस्ट्रैप का तरीका बताऊंगा कि बूटस्ट्रैप क्या चीज होती है। बूटस्ट्रैप आप लोगों ने पढ़ी होगी। बूटस्ट्रैप बेसिकली जैसे हमारे रिएक्ट नेटिव में रिएक्ट नेटिव पेपर है, क्या है, डिजाइनिंग की लाइब्रेरी है। तो इसी तरीके से बूटस्ट्रैप डिजाइनिंग की लाइब्रेरी है। तो वो उसकी क्लासेस होती हैं यहाँ पे ठीक है, इसकी क्लासेस होती है, वो क्लासेस आप इस्तेमाल करोगे तो देन आपको वो ऑटोमेटिकली बना बना एक लेआउट मिल जाएगा। रो और कॉलम्स होते हैं उसके अंदर। और रिएक्ट के अंदर ये होता है कि हम रिएक्ट नेटिव में ऐसा होता है कि हम डायरेक्ट फ्लैश वन देके, यानी कि डायरेक्ट फ्लैश डायरेक्शन रो जस्टिफाई करने लाइन आइटम, ये डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे होता है। लेकिन रिएक्ट के अंदर पहले इसको बताना पड़ता है कि हम डिस्प्ले फ्लैक्स ये प्रॉपर्टी दी, देन हम उसकी बाकी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया मन स्टैक का। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं नोड के ऊपर, कि नोड का प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाया जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक ये क्या ओपन हो गया मेरे पास मैं आता हूँ डाउनलोड यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट लेता हूँ, ठीक है। नोड डेमो क्लास CLS, ठीक है। ये कहाँ गया, ये कहाँ गया भाई, कहाँ गया, कहाँ गया एन, ये रहा, ठीक है। अब ये एम्प्टी आपके सामने बिल्कुल एम्प्टी प्रोजेक्ट है। टर्मिनल यहाँ पे देखो, रिएक्ट नेटिव में हम कैसे बनाते थे, रिएक्ट नेटिव में हम बनाते थे npm npx रिएक्ट नेटिव इनिट वगैरह वगैरह। तो इस यहाँ पे हम यूज करेंगे npm init, दैट्स इट, और इंटर मार देंगे। तो ये आपसे पैकेज नेम पूछ रहा है। पैकेज नेम से पूरा मुराद ये आपसे प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है। प्रोजेक्ट का नाम है मेरा नोड। अच्छा, सब यहाँ पे सब स्ट्रिक्ट है, तो आप डी बड़ा भी लिखोगे आपको एरर दे देगा। करके दिखा देता हूँ मैं आपको। सॉरी, नेम कैन नो लॉन्गर कंटेन कैपिटल लेटर्स, ठीक है, ये हर चीज में स्ट्रिक्ट है। तो नोड डेमो CLS, ठीक है। और अ, आखिर में पी डाल देता हूँ। अब इंटर किया, इंटर 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 इंटर, लास्ट में इंटर, और वाई लिख के इंटर मार देना आप लोगों ने, ठीक है। ये जब हो गया, हो जाए, तो इसके अंदर जाके आप लोगों के पास पैकेज डॉट जेसन मिलेगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो इस पैकेज डॉट जेसन, इस फोल्डर को आपने ओपन करना है।
ठीक है, ये है आपका नोड जेएस का प्रोजेक्ट बन चुका है। इसके अंदर टोटली पैकेज नोड जैसा नहीं बनता और कुछ नहीं बनता। ठीक है, अब इसके अंदर चीजें आस्ता आस्ता करके सॉल्यूशन पे करते जाएंगे। अब टर्मिनल पे आते हैं इसके, और मैं सॉल्व करूँ सबसे पहले npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। अब मैं ये, अच्छा इसके अंदर याद नहीं चलेगा, याद रखना सब काम npm से करेंगे क्योंकि है ही नोड मॉड्यूल, तो नोड मॉड्यूल ये प्रेफर करता है। ठीक है, ये बन गया। फिर उसके बाद ये कुछ चीज और इंस्टॉलेशन हमें करनी होगी, और जैसे कि ये तो हमने कर लिया। ठीक है, एक्सप्रेस जेएस कर लिया, और उसके बाद इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर ऐप डॉट जेएस भी बनाना है। ठीक है, स्टार्ट यूर टेक्स्ट एडिटर चॉइस टू क्रिएट अ फाइल नेम वगैरह वगैरह, आप ये बना सकते हो। ठीक है, और चलो पहले इसी को बना लेता हूँ। वैसे इंडेक्स डॉट जेएस बनती है। और इसके अंदर डायरेक्ट कॉपी किया एंड देन यहाँ पेस्ट कर दिया, सेव किया। और अब मुझे इसको चलाना होगा। npm क्या, ऐप, आई थिंक यही तरीका बताया इसने। अच्छा नोड है, ये हो गया। आई थिंक चल रही है, फर्स्ट टाइम रुको जरा। अब ये देख रहे हो किसको टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे, एक्सप्रेस। ये ऐप का है, मेथड एक्सप्रेस जिसका, और डॉट गेट, और इसी के अंदर ये देखो ये मेथड होते हैं, ये आगे पोस्ट। ठीक है, शायद आई थिंक ये जो ना चल गया है, देख लेते हैं इसको एक दफा। ये आ गया है। ठीक है, यानी कि हमने जो है गेट की एपीआई बनाना सीख ली, इतना नहीं, यानी कि आपने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना सीख लिया इसके अंदर। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ये आपको यहाँ तक है, आप अपनी पोर्ट भी चेंज कर सकते हो। अब 3000 है, मैं इसको 8000 कर देता हूँ। 8000 किया, और उसको जब दोबारा चलाऊंगा, इसके लिए मुझे दोबारा चलाना पड़ेगा। इसको यहाँ से कैंसिल किया, अगेन। ऐसा क्यों, ये आ गया, एरर आ गया। ये बोल तो ऐसा, अच्छा ये यहाँ पे ना अलग कंसोल कर रहा है, सॉरी। अब यहाँ पे मैं 8000 करूंगा तो चेंज हो जाएगी। यहाँ क्या, लोअर, यानी कि यहाँ यानी यहाँ से आप अपनी पोर्ट को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमने यहाँ तक प्रिंट कर लिया। अब उसके उसके बाद ये बता रहा है कि माई ऐप नोड जेएस, ऐप डॉट जेएस पैकेज वगैरह वगैरह, ये हमने सक्सेसफुली ट्राई कर लिया। उस तरीके से हमने एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम जो है हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट हम फॉलो करेंगे इस ब्लॉग को। ठीक है, नेक्स्ट हम इस ब्लॉग को फॉलो करेंगे। अच्छा यहाँ पे एक चीज और है, टच। ये क्या चीज है बेसिकली, इसको भी एक दफा देख लेते हैं। ये मैंने फर्स्ट टाइम देखी है, टच ऐप डॉट जेएस। आई थिंक कुछ ना कुछ हुआ है। खैर कुछ ना कुछ हो तो वो होगा, देख लेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जो है हम ये करिए, ये एक्सप्रेस क्रॉस और नोडमान, और नोडमैन भी आपको बता दूंगा कि बड़ा काम का ये चीज। ठीक है, ये बेसिकली बताया, नोडमैन इज अ नोड.js टूल that automatically restart the server after detecting file changes in work end। अच्छा, end socket allows to configure the real time connection to the server। ठीक है, और Express.js is a fast, mini fast framework that provides the several features building the web application, and Node.js Cross is a Node.js package that allows communicate between the different domains। different domains से मुराद,
लिसन, डिफरेंट लिसन की बात कर रहा है। ये इस लिसन की बात कर रहा है। 8,000, 3,000, 4,000। तो आज की क्लास में ये फाइंड अप करते हैं, फिर इंशाल्लाह कल नेक्स्ट हम क्लास लेंगे। कल हम इंशाल्लाह यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे। ये जो आपने बोर्ड नंबर चेंज जी। ये चेंज करने से कोई डिफरेंस आता है? लाइक आपने 8,000 किया हम्म। तो